मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो बेटा आज की क्लास में पार्ट नंबर 2 हिंदी व्याकरण का वर्ण विचार रीड करेंगे। तो अब देखिए बेटा, प्रत्येक जो शब्द है वो वर्णों से मिलकर बनता है और वर्ण के भेद होते हैं स्वर और व्यंजन। अब ये दो बच्चे आपस में बात कर रहे हैं, जो इनके मुख से शब्द निकल रहे हैं वो वर्णों से मिलकर ही बने हैं। तो प्रत्येक शब्द वर्णों से मिलकर बनता है। तो अब आइए हम सब देखेंगे इनके मुख से कौन कौन से शब्द निकले। सिपाही, लाल, कार। इन्होंने रोड को देखकर ये शब्द निकाले अपने मुख से, और ये जो शब्द हैं प्रत्येक हैं जो स्वर और व्यंजन से मिलकर बनते हैं। तो वर्ण की परिभाषा, ये ध्वनियाँ जिनके और टुकड़े नहीं हो सकते वर्ण कहलाती हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण के भेद दो हैं, स्वर, व्यंजन। स्वर की परिभाषा, जिन वर्णों का उच्चारण अन्य ध्वनियों की सहायता के बिना हो उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी में क्या है, स्वरों की संख्या 11 है। तो आइए स्वर रीड करें। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये जो है 11 स्वर हैं हमारे। आ अंग्रेजी भाषा की ध्वनि है, लेकिन इसका प्रयोग भी हिंदी भाषा में अंग्रेजी से आए शब्दों में किया जाता है, जैसे डॉक्टर, कॉपी, हॉल आदि अनेक शब्द हैं जिन पर इस ध्वनि का प्रयोग होता है। उसके बाद देखिए व्यंजन। व्यंजन वे वर्ण हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। प्रत्येक व्यंजन का उच्चारण करते समय अंत में अ की ध्वनि होती है, जैसे क प्लस में अ। क के पैर में हलंत आ गया ना, तो जब ये पूरा अक्षर बनेगा कोई भी, जैसे ख, तो ये स्वर अ के मिलने से ही बनेगा। अगर इसमें स्वर नहीं मिला तो ये अक्षर आधा है हमारा, जैसे क, ख, ग। जब किसी व्यंजन को बिना स्वर के लिखा जाता है तो उसके नीचे एक तिरछी रेखा लगाई जाती है। इस तिरछी रेखा वाले इस चिन्ह को हलंत या हल चिन्ह भी कहते हैं। हिंदी में व्यंजनों की संख्या 33 है। क, ख, ग, य, अंगा। च, छ, झ, ज, या। ट, ठ, ड, ढ, ण। त, थ, ध, ध, न। प, फ, भ, भ, म। य, र, ल, व। श, श, स, ह। ये है हमारे 33 व्यंजन और 11 स्वर हैं हिंदी वर्णमाला में। अन्य वर्ण ड, ड, अ अनुस्वार, अनुनासिक, चंद्र बिंदु, और अ विसर्ग, जिसे हम विसर्ग कहते हैं। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? श, त्र, ज्ञ, श्र। ये चारों संयुक्त व्यंजन हैं जो दो व्यंजन के मिलने से बनते हैं। श जो व्यंजन है वो किन किन से मिलकर बना है? क प्लस में श प्लस में अ लग गया, ये दोनों अक्षर आधे हैं, स्वर मिलने से पूरे हो गए। क्षमा, रक्षा, कक्षा श से बने हुए शब्द हैं, और भी अनेक शब्द बनते हैं। उसके बाद त्र, त और र के मिलने से बना है। पत्तर, मित्र, चित्तर। उसके बाद है ज्ञ। ज्ञ जो संयुक्त व्यंजन है वो ज और य से मिलकर बना है। विज्ञान, ज्ञात, ज्ञान। उसके बाद है जो हमारा श्र। श्र व्यंजन है जो वो श और र संयुक्त व्यंजन के मिलने से बना है। इसके शब्द हैं श्राप, श्रम, श्रेष्ठ। ये थे हमारे चारों संयुक्त व्यंजन जो दो व्यंजन के मिलने से बने हैं, और प्रत्येक व्यंजन के में अ स्वर जो मिला होता है उसके बिना कोई भी व्यंजन अधूरा होता है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। मात्रा। हिंदी में स्वर दो प्रकार से लिखे जाते हैं। पहला अपने मूल रूप में, जैसे अ, आ, ई। उसके बाद दूसरा है व्यंजनों के साथ मात्रा के रूप में, जैसे क प्लस में आ, का। व्यंजन के साथ लगी ना आ की मात्रा स्वर की। क प्लस में ई, की।
उसके बाद क प्लस में ई की, उसके बाद है घ प्लस में ए गे। ये जो व्यंजन है वो उनके साथ स्वर की मात्रा लगी हुई है। च प्लस में उ चू, च को उ की मात्रा लगी तो बन गया चू। च प्लस में ओ चो, क्या है कि व्यंजन के साथ भी इनका प्रयोग किया जाता है स्वरों का मात्रा के रूप में, और अपने मूल रूप में भी लिखे जाते हैं ये, और जब व्यंजन के साथ लग जाते हैं तो इनकी मात्रा आती है। दो प्रकार से इनका प्रयोग होता है और स्वरों के चिन्ह ही मात्रा कहलाते हैं। स्वरों की मात्राएं, स्वर मात्रा लिखिए आगे। अ की मात्रा ऐसे ही लिखेंगे, अ को प्लस क प्लस में अ क कलम। आ की मात्रा का ये है चिन्ह, क प्लस में आ कान बन गया। ई की क प्लस में ई की से किताब। फिर बड़ी ई क प्लस में ई की कील। उसके बाद छोटा ऊ क प्लस में ऊ कु कुतुब मीनार बन गया मात्रा लगने से। उसके बाद बड़ा ऊ की मात्रा क प्लस में ऊ कूड़ा, कुतुब मीनार कूड़ा। ऊ की मात्रा का डिफरेंस देखिए। उसके बाद री की मात्रा क प्लस में रिक्री कृपाण बन गया इससे शब्द। उसके बाद ए क प्लस में ए के केला। उसके बाद अय क प्लस में अय कए कैमरा। उसके बाद ओ क प्लस में ओ को शब्द बन गया कोट। उसके बाद है औ क प्लस में औ को कोआ। ये थे स्वर और इनकी मात्राएं, वर्ण से लगी सभी मात्राएं क से, और उनसे बन गए शब्द। उसके बाद अन्य चिन्ह कौन से हैं? अनुस्वार, जिसे हम बिंदु कहते हैं। क प्लस में अनुस्वार, ये बन गया इसका वर्ण और शब्द बन गया कंदा। अनुनासिक, जिसे हम चंद्र बिंदु कहते हैं। स प्लस में आसा सांप, इससे ये शब्द बन गया। उसके बाद अन्य चिन्ह है हमारा विसर्ग। त प्लस में विसर्ग अत है, इससे ये जो विसर्ग का चिन्ह है इसे ह की आवाज आती है। उसके बाद है ड ड। उसके बाद ड से बने हैं शब्द हैं जो वो हमारे, वो देखिए। र व्यंजन में ऊ अथवा ऊ की मात्रा हमेशा उसके मध्य में लगती है। ये तो आपको पता ही है कि र एक ऐसा व्यंजन है जिसकी साथ कभी भी ऊ की मात्रा पैर में नहीं लगती, उसके मध्य में लगती। जैसे र छोटे ऊ की मात्रा का चिन्ह देखिए रुको और रुचि। र को बड़े ऊ की मात्रा का चिन्ह रूपा रुमाल। दोनों चिन्ह अलग अलग हैं, अंतर समझ लीजिए कि कैसे लगनी है मात्रा। उसके बाद व्यंजन द्वित्व। जब किन्हीं दो समान व्यंजनों को मिलाकर लिखा जाता है तो वे व्यंजन द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। जैसे कि क प्लस में क, एक आधा है और एक पूरा, तो इनसे शब्द बन गए पक्का मक्का। उसके बाद च और च से सच्चा कच्चा। एक जो व्यंजन है वो स्वर रहित है और दूसरे में स्वर है। ऐसे ही ज ज सज्जन छज्जा। उसके बाद आधा त पूरा त छत्ता कुत्ता। एक व्यंजन में स्वर और दूसरे में स्वर रहित है पहले वाला व्यंजन। न और न से प्रसन्न संयुक्त अक्षर। जब दो असमान व्यंजनों को मिलाकर लिखा जाता है तो उसे संयुक्त अक्षर कहा जाता है, जो दो अलग अलग व्यंजन होते हैं। जैसे आधा क और ख को मक्खन मक्खी, असमान है ना, ये क है और ख है। आधा ख और य को मुख्य ख्याति, दोनों अलग अलग व्यंजन हैं। आधा ध और य संध्या ध्यान, तो ये संयुक्त अक्षर बन जाते हैं जो जब दो अलग अलग व्यंजन मिलते हैं। जैसे आधा प और य प्यास प्यारा। उसके बाद आधा ध और य विद्या विद्यालय। र का अन्य व्यंजनों के साथ संयोग देखिए।
र का म के साथ जो र की मात्रा है हमेशा वो रेफ के रूप में ऊपर लगती है, और र क के साथ लगी है वो है पदेन पैर में। और ये ट और ड ऐसे शब्द हैं जिनके साथ इस रूप में प्रयोग होता है र की मात्रा का। ट्रक, ट्राम, ड्रामा, ड्राइंग। तो बेटा ये हमारा पाठ क्लियर है। आई होप आपको समझ आ गया। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।